बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नाज टीवी फूड एंड ट्रैवल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कीमा लच्छा पराठा की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही डिलीशियस और क्रंची बनकर तैयार होते हैं। तो अगर आपको रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चले आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने हाफ केजी 500 ग्राम मटन का कीमा ले लिया है। मटन की जगह आप चिकन और बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कीमे को मैंने धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया था और ये बिल्कुल ही फाइन बारीक चाप मैंने कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून चाप लहसुन ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून चाप अदरक ऐड कर देंगे। इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें हम कीमा ऐड कर लेंगे और कीमा को हम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, यानी ये गुलाबी से सफेद हो जाए। फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे और स्पाइसेस में हम 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। इनको 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हाफ टी स्पून हम हल्दी ऐड कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें हम 1 अदद मीडियम साइज का प्याज ले लेंगे, 3 अदद हमने सब्ज मिर्च ले ली, 2 टेबलस्पून हम सब्ज धनिया ले लेंगे, फाइन चॉप कर लेंगे, हाफ अदद हम नींबू का जूस इस्तेमाल करेंगे। अब जो कीमा हमने तैयार किया था ये ठंडा हो गया है। इसमें हम प्याज, सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया और नींबू का जूस ऐड कर लेंगे और हाफ टी स्पून आपने मिक्स हर्ब का इस्तेमाल करना है। इससे पराठा की खुशबू और जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने डो तैयार कर लेनी है। डो आप मैदा से भी तैयार कर सकते हैं और आटे से भी, जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 कप मैंने मैदा ले लिया, यानी 500 ग्राम, आधा किलो के करीब हम मैदा ले रहे हैं। इसमें 1 टेबलस्पून हमने नमक ऐड किया, 1 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे। 300 मिलीलीटर आपने पानी ले लेना है। ये पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और इसको अच्छे से गूंद लें आटे को। आपने एक सॉफ्ट सी इसकी डो तैयार कर लेनी है। जब हमारी डो तैयार हो जाएगी, डो पर आप 1 टेबलस्पून ऑयल सेपरेट कर लें। सीलिंग शीट के साथ कवर करके रेस्ट पे रख दें 30 मिनट के लिए। इसको आटे को रेस्ट देना बहुत जरूरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम एक पेस्ट बना लेंगे पराठा की लेयर और बाइंडिंग के लिए। इसके लिए हमने एक बाउल ले लिया। बाउल में हम 3 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे और 3 टेबलस्पून हम मैदा ऐड कर देंगे और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कि बहुत स्मूथ सी सॉफ्ट सी एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। और ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट सी हमारी पेस्ट बन गई है। इसको हम साइड पे रख देंगे। डो को रेस्ट दिए हुए 30 मिनट हो गए हैं। डो को हम उठाकर एक बोर्ड पे रख देंगे। बोर्ड पे आपने ऑयल स्प्रेड कर लेना है। इसको गोल शेप दे दे डो को और इसको कट कर लेंगे 6 पीसेस में। अब इन पीसेस के हम गोल राउंड शेप में मीडियम साइज के पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाकर इस पर हम 1 टेबलस्पून ऑयल स्प्रेड कर देंगे सारे पेड़ों पे। इन पेड़ों को सीलिंग शीट के जरिए कवर करके 10 मिनट के लिए रख दे। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद इसमें से हम एक पेड़ा ले लेंगे। एक बोर्ड पर ऑयल स्प्रेड करके इस पेड़े को रख देंगे। इसको हाथ की मदद से फ्लैट कर ले, फिर बेलन से ओवल शेप दे दे। इसको इतना मोटा और इतना बड़ा आपने बेल लेना है। अब इस पॉइंट पर एक साइड पे पेस्ट स्प्रेड कर देंगे जो हमने मैदा और आटा की बना के रखी थी, 2 टीस्पून, और दूसरी साइड पर आप कीमा ऐड कर देंगे ½ कप। फिर इसको फिंगर की मदद से अच्छे से डो में स्प्रेड कर दें, थोड़ा दबाकर। अब इसको एक साइड से आप फोल्ड कर लें। जब एक साइड से आप पूरा मुकम्मल फोल्ड कर लेंगे, फिर दूसरी साइड से डो को पहली डो पे रखकर अच्छे से सील कर ले ताकि इसमें से कीमा नजर न आए। फिर हाथों की मदद से इसको प्लेन करते जाएं डो को और इसके बाद आपने नीचे वाली साइड पे जहाँ से हमने डो को फोल्ड किया था इसको प्लेन कर लें और 1 टीस्पून आपने पेस्ट ऐड करके इसको भी फैला देना है डो पे। अब इसको ऊपर की साइड से राउंड करते हुए ऐसा ऐसा रोल करते जाए। नीचे बहुत बारीक रोल करते आपने आना है और साथ ही डो को भी प्लेन करते जाए हाथ की मदद से ताकि हमारा पेड़ा बहुत बारीक से रोल होता जाए। फिर जब ये मुकम्मल तौर पे रोल हो जाएगा तो इसको सीधा करके गोल पेड़े की शेप दे दें। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें लग भी नहीं रहा कि फिलिंग कहाँ से हुई है। पेड़े की फिलिंग कई तरीकों से हो सकती है। बहुत ही अच्छा हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारे पेड़े बना लेने हैं। अब इस एक पेड़े को हम लेंगे, आपने हाथों पर ऑयल लगा लेना है और पेड़े को भी ऑयल लगाए और इसको हाथों की मदद से फैलाते जाएं। जरूरत पड़ने पर मजीद ऑयल लगा लें और पेड़े को पराठा की शेप देते जाएं। और आप देख सकते हैं ये हमारा पराठे की शेप आ गई है। हमने हाथों की मदद से ही पराठा बनाना है। आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने पराठे को थोड़ा सा मोटा रखा है क्योंकि पराठा थोड़ा मोटा ही बनता है। अब पराठा को पकाने के लिए मैं एक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। पैन को मैंने
गरम कर लेना है लो टू मीडियम हीट पे। पराठा पकाते हुए आपने फ्लेम को लो टू मीडियम हीट पे ही रखना है। 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें हम पराठा ऐड कर देंगे। पराठे को पहले हम एक साइड से 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे। जब एक साइड से ये फ्राई हो जाए तो इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से हमने 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करना है। फिर दोनों साइड पे जब ब्राउन डार्ट आ जाए और पराठा क्रंची हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रंची मज़े का पराठा बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस पराठा को आप सर्व कर सकते हैं केचप, अचार या चटनी, जो भी आपको पसंद हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।